हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीप्ति जायसवाल एंड वेलकम टू रेनबो पब्लिक स्कूल। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर फर्स्ट मेजरमेंट एंड यूनिट्स। इस चैप्टर में हम डिस्कस कर रहे थे कॉमन एरर्स एंड एरर्स इन एडिशन, एरर इन सब्सट्रैक्शन, प्रोडक्ट एंड पावर। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। सो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। So the very first question is length of pendulum is 100 centimeter, measured accuracy with 1 mm। एक पेंडुलम है, इसकी लेंथ 100 है एंड उसे इसकी measured accuracy 1 mm है। एंड स्टॉप वॉच विथ रिजोल्यूशन 0.1 सेकेंड measures 100 oscillation। एंड एक स्टॉप वॉच है जिसका रिजोल्यूशन 0.1 सेकेंड है एंड जो कि मीजर करती है 100 ऑसिलेशंस को। देन टाइम पीरियड इज 2 सेकेंड और उस टाइम का टाइम पीरियड है 100 ऑसिलेशंस का, सॉरी, एंड देन टाइम पीरियड इज 2 सेकेंड और उसका टाइम पीरियड है 2 सेकेंड, मीन्स 1 ऑसिलेशन का 2 सेकेंड है। देन एरर इन ग्रेविटी, देन हमें ग्रेविटी में क्या एरर होगी ये फाइंड करना है। So here we know that time period of pendulum is equal to 2 pi root L upon G, length upon gravitation। So here square on both sides, यहाँ हमें जी को सब्जेक्ट करना है एंड सब्जेक्ट करने के लिए इसे हमें स्क्वायर करना होगा। देन टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एंड एल अपॉन जी। नाउ द सब्जेक्ट जी को हम सब्जेक्ट करेंगे, देन हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर। ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है, देखिए ये हमारा फॉर्मूला आ गया। सब्जेक्ट को हमने जी को हमने सब्जेक्ट कर लिया क्योंकि हमें जी फाइंड करना है। अब हमने कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स पढ़ा है जिसमें हमने सीखा है कि हम एरर्स को किस तरह से सॉल्व करते हैं। सो लेंथ ऑफ पेंडुलम इज 100 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो इसे हम राइट कर लेते हैं फॉर्म में। देखिए डेल जी अपॉन जी, इसे हम रिलेटिव एरर के फॉर्म में राइट करते हैं एंड 4 पाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, इसको हम निगलेक्ट कर देंगे। इसके बाद एल को हम कैसे राइट करते हैं, यहाँ पे ये आप कंसेप्ट देख रहे हैं, हमने ये डिवीजन है एल अपॉन टी स्क्वायर। हमने डिवीजन का कंसेप्ट भी पढ़ा है। डिवीजन के कंसेप्ट में हम एरर्स को रिलेटिव एरर के फॉर्म में राइट करते हैं। सो हियर डेल एल अपॉन एल एंड डिवीजन होता है उसमें भी हम प्लस करते हैं, नॉट सब्सट्रैक्ट, प्लस एंड यहाँ पावर है, पावर को हम फॉरवर्ड करते हैं मीन्स 2 एंड टी के लिए डेल टी अपॉन टी। हमें पुट करना है, ये वैल्यूज कैसे पुट करेंगे। सबसे पहले हमें देखना है यहाँ पे लेंथ ऑफ पेंडुलम इज 100 सेंटीमीटर गिवन है एंड विथ एक्यूरेसी 1 mm। दोनों ही लेंथ है 100 सेंटीमीटर एंड 1 mm। तो इसमें से एक लेंथ होगी, एक एल होगी और एक डेल एल। तो इसमें जो सबसे छोटी है उसे हम डेल एल लेंगे। किसे लेंगे, जो सबसे छोटी है। तो ये 100 सेंटीमीटर, ये 1 mm है, तो इसमें छोटी वैल्यू क्या है 1 mm, मीन्स ये हो गया डेल एल एंड ये हो गई एल। ओके, इसके बाद है स्टॉप वॉच विथ रिजोल्यूशन 0.1 सेकेंड एंड टाइम पीरियड 2 सेकेंड, मीन्स यहाँ पे भी हमें 2 टाइमिंग दी हुई है। तो यहाँ पे एक होगा डेल टी और एक होगा टी। दोनों वैल्यू में से छोटी वैल्यू क्या है 2 सेकेंड एंड 0.1 सेकेंड में से 0.1 सेकेंड एक छोटी, बहुत ही छोटी वैल्यू है। देन उसके लिए डेल टी 0.1 सेकेंड एंड टी इज 2 सेकेंड। अब इसके बाद यहाँ पे दोनों की यूनिट डिफरेंट है, तो किसी भी सॉल्व करने के लिए न्यूमेरिकल को हमें यूनिट सेम होना चाहिए। तो या तो हम सेंटीमीटर को कन्वर्ट करें एमएम में या फिर एमएम को कन्वर्ट करें सेंटीमीटर में। देन यहाँ पे हम 1 mm को कन्वर्ट करते हैं सेंटीमीटर में, देन हो जाएगा
0.1 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पे हमारी वैल्यूज सेम है। अभी इसमें दिया हुआ है स्टॉप वॉच विथ रिजोल्यूशन 0.1 सेकेंड्स मीजर्स 100 ऑसिलेशन इन टाइम पीरियड इज 2 सेकेंड। 100 ऑसिलेशन वो कंप्लीट करती है एंड उसका टाइम पीरियड कितना है, 2 सेकेंड। टाइम पीरियड क्या होता है, 1 ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जितना भी टाइम लगता है दैट इज ए टाइम पीरियड। ओके, तो ये जो हमें टाइम गिवन है ये 1 टाइम पीरियड गिवन है, मीन्स 1 ऑसिलेशन का टाइम गिवन है। एंड हमारे पास कितने ऑसिलेशंस है, 100 ऑसिलेशंस है। 100 ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, 100 × 2। सो हेयर 100 × 2 मीन्स 200 सेकेंड। तो नाउ वैल्यूज हम इनकी पुट करेंगे। अब हमें सारी वैल्यूज मिल गई हैं। देन डेल एल की वैल्यू क्या है, 0.1, एल की वैल्यू क्या है, 100। हमें यहाँ फाइंड करना देन एरर इन जी, परसेंटेज। इसका हमें परसेंटेज फाइंड करना है, कितना परसेंट एरर है जी में। सो जी इसमें हम एरर पर, ये हमारा रिलेटिव एरर के फॉर्म में है, हमें परसेंटेज में फाइंड करना है। मीन्स हम इसमें क्या करेंगे, इंटू करेंगे 100 का। किसी भी रिलेटिव एरर में जब 100 का इंटू करते हैं दैट इज अ परसेंटेज एरर। सो हेयर 0.1/100 प्लस 2 एंड वैल्यू ऑफ डेल टी इज 0.1 अपॉन वैल्यू ऑफ टी इज 200। सो हेयर यहाँ 100 का मल्टीप्लाई करेंगे मीन्स 0.100/100 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 200 × 0.1/200। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, 200 से 200 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 0.1। तो 0.1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 0.1। देन क्या आएगी यहाँ पे एरर, डेल जी अपॉन जी इज इक्वल टू 0.1 प्लस 0.1 टू 0.2 परसेंटेज। तो ये आ गई हमारी परसेंटेज एरर। ओके, तो इस तरह से हम जो कॉम्बिनेशंस ऑफ एरर्स पढ़ा उसका हम यूज करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास फॉर्मूला है उसे रिलेटिव एरर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और अगर हमें परसेंटेज एरर फाइंड करनी देन 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके, ये तो हमारा था फर्स्ट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल। एंड सेकेंड टाइप ऑफ न्यूमेरिकल, so now the next question is length of cylinder is measured 5 centimeter by the scale of least count 0.1 centimeter. Okay, and its diameter is 4 centimeter with vernier calipers of least count of 0.01 centimeter. Then find the percentage error. Find the percentage error in volume. Okay,
सो क्या है क्वेश्चन, लेंथ ऑफ सिलेंडर इज मेजर्ड 5 सेंटीमीटर। सिलेंडर को मेजर्ड किया गया है कितना, 5 सेंटीमीटर बाय द स्केल ऑफ लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर। फिर जिस स्केल से मेजर किया गया उस स्केल का लीस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर। ओके, एंड इट्स डायमीटर इज 4 सेंटीमीटर एंड उसका डायमीटर है 4 सेंटीमीटर विथ वर्नियर कैलिपर्स ऑफ लीस्ट काउंट ऑफ 0.01 सेंटीमीटर। और इसे जिस वर्नियर कैलिपर से डायमीटर मेजर किया गया उस वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट है 0.01। देन हमें फाइंड करना, फाइंड द परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम। यहाँ पे हमें दोनों केसेस में जिससे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया गया उसका लीस्ट काउंट गिवन है। देन हमें वॉल्यूम एरर फाइंड करना है, परसेंटेज एरर। सो हियर सबसे पहले हम देखेंगे गिवन क्या है। 5 सेंटीमीटर गिवन है, 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है मीन्स ये लेंथ है, एंड लीस्ट काउंट एंड 4 सेंटीमीटर गिवन है। फोर सेंटीमीटर गिवन है, ये क्या है, डायमीटर है, ये हमारी लेंथ है, लेंथ और ये है डायमीटर। ओके, इसके बाद स्केल ऑफ लीस्ट काउंट 0. अब ये 5 सेंटीमीटर को मेजर किया गया, इसका लीस्ट काउंट कितना है 0.1, तो ये लीस्ट 0.1 सेंटीमीटर। अब इन दोनों में छोटी वैल्यू कौन सी है, 0.1 मीन्स दिस इज द डेल एल। इसी तरह से डी हमारा 4 सेंटीमीटर और इसके जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया गया उसका लीस्ट काउंट 0.01 मीन्स इससे ज़्यादा उससे मेजर एक्यूरेसी नहीं फाइंड कर सकते हम, तो डेल डी इज इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर। दोनों की यूनिट सेम है इसलिए हमें कोई कन्वर्जन नहीं करना है। आफ्टर डैट क्या करेंगे, हमें फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, व्हाट इज द फॉर्मूला, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। ओके, सो हियर हमें यहाँ पे रेडियस गिवन है फॉर्मूला में एंड हमें डायमीटर गिवन है, तो इसे हम सबसे पहले डायमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। देन रेडियस इज इक्वल टू हाफ ऑफ द डायमीटर, सो वी राइट हियर diameter d by 2 means 2 and here 4, d by 4 and height। ओके, ये हमारा हो गया फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम। अब यहाँ पे भी हम देख रहे हैं d एंड h दोनों में प्रोडक्ट हो रहा है, तो हमने एरर के केसेस, प्रोडक्ट के केस में एरर्स में पढ़ा है कि हम उसे जब भी प्रोडक्ट एरर्स इन प्रोडक्ट होती है देन हम उसे रिलेटिव एरर के फॉर्म में राइट करते हैं और उसमें जितने भी क्वांटिटीज होती हैं वो ऐड होती हैं। सो हियर डेल v अपॉन v इज इक्वल टू पाई बाई 4 कॉन्स्टेंट है, देन इसको हम निगलेक्ट करेंगे, ओमिट कर देंगे, d स्क्वायर, तो d स्क्वायर है मीन्स पावर इसकी फॉरवर्ड हो जाएगी, डेल d अपॉन d प्लस डेल h अपॉन h। अच्छा, यहाँ पे h है और हमें लेंथ गिवन है, तो h का केसेस क्या है, कोई भी सिलेंडर है अगर वो इस तरह से है देन ये हाइट है, लेकिन अगर वो इस तरह से रखा हुआ है देन ये लेंथ है, मीन्स हम यहाँ पे h की जगह लेंथ की वैल्यू पुट करेंगे। तो अब हमारे पास सारी वैल्यूज हैं, इसको हम पुट करके सॉल्व कर सकते हैं एंड परसेंटेज एरर फाइंड करना, लास्ट में हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये इजी है, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इजीली। ओके, तो ये आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, वैल्यूज हम पुट कर लेंगे और फिर इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, सो वी डिस्कस नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। So here now we discuss third type of numerical and question are the percentage error in the measurement of mass and speed are 2% and 3%. परसेंटेज मास का परसेंटेज एरर है 2% एंड स्पीड का परसेंटेज एरर है 3%. हाउ मच विल बी द मैक्स एरर इन द एस्टिमेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, एंड जब हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे देन मैक्सिमम एरर कितना होगा ऑब्टेन बाय मेजरिंग मास एंड स्पीड. ओके,
देन हमें ये स्पीड्स एंड मास गिवन है जिसमें थोड़ा थोड़ा एरर है और उनका एरर परसेंटेज भी गिवन है। अब टोटल ग्रॉस एरर कितना होगा काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने में, ये हमें फाइंड करना है। ओके, सो हियर formula of kinetic energy is equal to 1/2 mv square, mass into velocity, and here is speed. So here we only write k. Okay, so यहाँ पे भी हम देखेंगे ये प्रोडक्ट है एंड एरर इन प्रोडक्ट से हम क्या पढ़ते हैं, रिलेटिव एरर के फॉर्म में होता है। देन हम इसे रिलेटिव एरर के फॉर्म में राइट करेंगे, डेल के अपॉन के इज इक्वल टू 1/2 कांस्टेंट वैल्यू, देन इसे ओमिट करने पर, एंड हियर डेल एम अपॉन एम प्लस प्रोडक्ट हो रहा मीन्स प्लस आएगा, एंड यहाँ पे 2 है पावर को फॉरवर्ड करेंगे 2 डेल वी अपॉन वी। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमें वैल्यूज गिवन है डेल एम एंड हमें यहाँ पे वैल्यूज गिवन है 2% एंड 3% में, और ये हमारे पास क्या है रिलेटिव एरर के फॉर्म में और हमें वैल्यूज परसेंटेज एरर के फॉर्म में। देन हम इसको इसमें कन्वर्ट कर लेंगे। देन कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, हम 2 को 2/100 करके राइट कर सकते हैं। मास हमें गिवन है 2% एंड हमें स्पीड गिवन है 3%, देन 3%, देन ये इस फॉर्म में हो गया एंड इंटू 2। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा 100 2 + 6 देन 8/100, ये 8/100 है, देन वी कैन राइट 8%। तो ये हमें मिल गई एरर। टोटल एरर कितना होगा 8%। ओके, तो इस तरह से हमने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए हैं।